हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसएस क्लासेस में। तो डियर स्टूडेंट, आज हम जो आपका 2024 और 25 सेशन का मैथ का बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें किस टॉपिक से कितने मार्क्स का आएगा, ठीक है, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। वो आपका सीबीएसई की मतलब जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे भी आ गया है, तो उसे देखते हैं हम। तो कितने मार्क्स का आपका आने वाला है क्लास 12th में। जो फर्स्ट यूनिट है वो रिलेशन फंक्शन से कितने मार्क्स का रहने वाला है आपका 8 मार्क्स। रिलेशन फंक्शन से कितने मार्क्स का रहने वाला है 8 मार्क्स। और नेक्स्ट है आपका यूनिट सेकंड से आपका कितने मार्क्स का रहेगा 10 मार्क्स। कैलकुलस से आपका कितने मार्क्स का रहेगा 35। वेक्टर एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसके अंदर आपका 14 मार्क्स। लीनियर प्रोग्रामिंग से आपका 5 मार्क्स और प्रोबेबिलिटी से आपका 8 मार्क्स। तो टोटल आपका जो रिटर्न एग्जाम होने वाला है वो 80 मार्क्स का। और आपको पता ही है जो इंटरनल होता है वो आपका 20, तो टोटल हो गए आपके 100 मार्क्स। अब देखते हैं हमें जैसे रिलेशन फंक्शन में हमें कौन कौन से टॉपिक यानी इसके सब टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो देखते हैं जैसे फर्स्ट यूनिट के अंदर है रिलेशन फंक्शन। तो रिलेशन फंक्शन में स्पेशली उसने टाइप ऑफ रिलेशन की बात की है। तो टाइप ऑफ रिलेशन में हमें कौन कौन से करने हैं, सिर्फ रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों करने हैं, ठीक है। और ये तीनों जिस भी रिलेशन को सेटिस्फाई कर जाते हैं, आपको पता ही है वो कौन सा रिलेशन बन जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इनकी कंडीशन अच्छे से आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो और इसके बाद जो फंक्शन है, फंक्शन में सिर्फ वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन करना है। और इसके बाद आपको इसके साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करने हैं। तो ये दोनों टॉपिक मिला के आपका कितने मार्क्स का आने वाला है 8 मार्क्स का आने वाला है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे डेफिनेशन है, रेंज, डोमेन। प्रीवियस ईयर में डोमेन से क्वेश्चन हर पेपर में आ रहा है, ठीक है। या फिर आपको प्रिंसिपल वैल्यू मतलब कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए बोल देगा, और उसका जो आंसर देना है आपको उसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से देना है, ठीक है। ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आजकल वो केस स्टडी बनाने लगा है, ठीक है। ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब यूनिट सेकंड पे चलते हैं। यूनिट सेकंड के अंदर आपका मैट्रिक्स मैट्रिक्स और आपका डिटर्मिनेशन है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेशन। तो मैट्रिक्स के अंदर आपको मेनली मतलब मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात बता रहा हूँ। मैट्रिक्स के अंदर आपको एक किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, इस पर क्वेश्चन बनता है। इसके बाद आपका जो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। और इसके बाद आपका इन्वर्टिबल मैट्रिसेस एंड प्रूफ ऑफ द यूनिकनेस, ये थ्योरम आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका डिटर्मिनेंट्स के अंदर आपको वैसे माइनर्स को फैक्टर्स बनाने हैं। एक क्वेश्चन इससे बनेगा, इस फॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन मोड ए, ठीक है। और आपके पास थ्री वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करने के लिए इससे आपका क्वेश्चन जरूर बनता है। और इससे एक केस स्टडी भी बनने लगा है, ठीक है। इसी मैट्रिक्स फॉर्म में मतलब आपको इस तरीके की प्रॉब्लम दे देगा जिससे आपकी थ्री लीनियर इक्वेशन बनेगी और मैट्रिक्स मेथड से आपसे कुछ क्वेश्चन पुटअप कर लेगा, ठीक है। थर्ड यूनिट पर चलते हैं, कैलकुलस सबसे बड़ी यूनिट है 12th क्लास में। और इसी से आपका आना है 35 मार्क्स, ठीक है। 35 मार्क्स में सबसे पहला टॉपिक है आपका कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी। इसका क्वेश्चन ऑप्शन में आता है, मीन्स या तो कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन कर लीजिए या मतलब मोस्टली देखा गया है डिफरेंशिबिलिटी का क्वेश्चन, ठीक है। आपको पता ही है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन और डिफरेंशिबिलिटी को किस तरीके से हमें कोई फंक्शन गिवन होगा कैसे सोल्व करना है, ठीक है। इसके बाद आपको जो डेरिवेटिव करने हैं उसमें चैन रूल हो गया, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव हो गए आपके, इम्प्लिसिट फंक्शन के, एक्सपोनेंशियल, लोगरिथमिक पे क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। इसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 3 टॉपिक हैं सिर्फ, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, और आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से इन्हीं से लॉन्ग क्वेश्चन निकलता है आपका। और मोस्टली मैक्सिमा और मिनिमा से आपका एक केस स्टडी बनने लगा है, ठीक है। तो यहाँ ये टॉपिक हमें मैक्सिमा एंड मिनिमा बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके बाद नेक्स्ट है इंटीग्रल आपको पता ही है, मतलब इंटीग्रल सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रल, पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट्स, और ये कुछ आपको मतलब इन तरीके के
मतलब इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना होगा, ठीक है। जो फंक्शन जैसे ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बना के हम इसे इसका इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, ये अंडर रूट में होगी इसकी फॉर्म, फिर ऊपर न्यूमरेटर लीनियर फॉर्म में दिया है, नीचे क्वाड्रेटिक में दिया है। तो इस तरीके के हमें क्या करने हैं, इंटीग्रेशन फाइंड करने हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल के अंदर, ठीक है। फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस विदाउट प्रूफ, तो इसका स्टेटमेंट हमें ध्यान रखना है, ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टीज, तो P0 से एनसीईआरटी में P7 तक ये प्रॉपर्टीज दी हैं, और इसी से एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन जरूर बनना है एमसीक्यू में, जैसे -π/2 से π/2 वाली प्रॉपर्टी का क्वेश्चन एमसीक्यू में बनता है, ठीक है। जब फंक्शन इवन होगा तो फंक्शन का डबल हो जाएगा और मतलब 0 to a लिमिट हो जाएगी, ठीक है। और अगर ओड फंक्शन होगा तो डायरेक्ट आंसर आपका क्या बनता है, 0। तो यहाँ से एक एमसीक्यू बनता है और यहाँ से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। तो नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल में आपका एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और इसके अंदर सिर्फ इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी स्पेशली लाइन की, सर्कल की, पैराबोलाज की और आपकी इलिप्स की, सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म पर ही बेस क्वेश्चन आएगा। तो ये आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हो गया। और डिफरेंशियल इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। केस स्टडी बनने लगा है, केस स्टडी बनने लगा है। एक होमोजीनियस, आपका होमोजीनियस इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। एक एमसीक्यू में क्वेश्चन डिग्री और ऑर्डर का क्वेश्चन आता है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, तो वो बहुत अच्छे से हमें प्रिपेयर करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है वेक्टर। वेक्टर और मतलब जो यूनिट 4 है उसके अंदर वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिससे आपका आएगा 14 मार्क्स, ठीक है। तो वेक्टर और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो वेक्टर के अंदर आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट और डायरेक्शन कोसाइन से अच्छे से क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेने हैं, ठीक है। इसके बाद आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, कार्टेशियन इक्वेशन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, स्क्यू लाइंस। और जो लॉन्ग क्वेश्चन आपका इससे आता है, 2 ही कंसेप्ट हैं आपके, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, इन दोनों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट यूनिट 5 है लीनियर प्रोग्रामिंग, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। ये चैप्टर आपने 11th में भी किया होगा, लीनियर इनइक्वालिटीज। तो इसके अंदर हमें कोई भी प्रॉब्लम देके उसका मैक्सिमाइज या आपका मिनिमाइज पूछ लेगा, ठीक है। तो उसमें फेसिबल सॉल्यूशन वगैरह हमें फाइंड करने होते हैं, ठीक है। तो इसे अच्छे से तैयार करना है, जिससे आपका 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना ही आना है डेफिनेटली। इसके बाद प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आपका बेस थ्योरम से, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 2 मार्क्स का फाइंड करने के लिए, या कोई आपका इससे क्वेश्चन एमसीक्यू में निकल जाता है। इसके बाद रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। बट बेस थ्योरम से आपका केस स्टडी बनना बिल्कुल डेफिनेटली है, ठीक है। तो इससे केस स्टडी बन जाता है या आपका क्वेश्चन भी बन जाता है। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स का आना है और कौन कौन से टॉपिक से आपको कौन मतलब कौन से सब टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो ये आपका 80 मार्क्स का रिटर्न होगा। तो इसमें हम अब सबसे पहले मैट्रिक्स और डिटर्मिनेशन के एमसीक्यूज क्वेश्चन अपलोड करेंगे, ठीक है। तो ठीक है प्यारे बच्चों।